जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही आपका मोबाइल नंबर खामोश हो जाए तो? न कोई कॉल आए, न कोई मैसेज, न बैंक का ओटीपी, न अस्पताल से खबर, न नौकरी का इंटरव्यू कॉल। और वजह सिर्फ इतनी कि आप रिचार्ज कराना भूल गए। फोन आपका, सिम आपका, नंबर आपका, लेकिन आपकी आवाज पर कंट्रोल किसी और का। आज बात उसी सवाल की, क्या एक छोटा सा रिचार्ज आपकी पूरी डिजिटल पहचान से बड़ा हो सकता है? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ग्रामवाणी बुंदेलखंड केंद्र। मोबाइल फोन आज ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये हमारी आवाज़ है, हमारी पहचान है, हमारा बैंक है, हमारी दुनिया से जुड़ने की सबसे अहम कड़ी है। लेकिन सोचिए, अगर एक दिन अचानक आपका मोबाइल नंबर खामोश हो जाए तो? न कोई कॉल आए, न कोई मैसेज, न बैंक का ओटीपी, न नौकरी की सूचना, न घर वालों की खबर। और वजह सिर्फ इतना कि आप रिचार्ज कराना भूल गए। साथियों, मोबाइल उपभोक्ताओं से जुड़ा यही बड़ा मुद्दा अब संसद तक पहुंच गया है। प्रीपेड मोबाइल सेवाओं को लेकर टेलीकॉम कंपनियों की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। इसी मुद्दे को लेकर सांसद राघव चड्ढा ने उच्च सदन राज्यसभा में जोरदार आवाज उठाई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, फोन उपभोक्ता का है, सिम कार्ड उपभोक्ता का है, मोबाइल नंबर भी उपभोक्ता का है। फिर टेलीकॉम कंपनियां किस अधिकार से इनकमिंग कॉल और एसएमएस सेवाएं बंद कर देती हैं? सवाल सीधा है, अगर रिचार्ज खत्म होता है तो आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ में आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल क्यों बंद? कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई जरूरी सूचना देना चाहता है, कोई मुसीबत में आपको ढूंढ रहा है, तो उसे क्यों रोका जाए? सांसद ने कहा कि ये सिर्फ तकनीकी मामला नहीं है, बल्कि आम नागरिकों के संचार के अधिकार से जुड़ा सवाल है। आज के डिजिटल दौर में मोबाइल नंबर सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं रहा, ये जुड़ चुका है बैंक खातों से, यूपीआई भुगतान से, आधार सत्यापन से, सरकारी योजनाओं से, ऑनलाइन पढ़ाई से, नौकरी आवेदन से, अस्पताल सेवाओं से। जरा सोचिए, अगर इनकमिंग सेवाएं बंद हो जाएं तो बैंक के ओटीपी नहीं आएंगे, ऑनलाइन भुगतान रुक जाएगा, आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, सरकारी योजना का संदेश नहीं मिलेगा, अस्पताल से आने वाली जरूरी कॉल छूट सकती है, नौकरी इंटरव्यू का मौका हाथ से निकल सकता है। यानी मोबाइल बंद नहीं होता, जिंदगी की रफ्तार रुक जाती है। इस व्यवस्था का सबसे ज्यादा असर पड़ता है गरीब परिवारों पर, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, बुजुर्गों पर। जो लोग मोबाइल सिर्फ इसलिए रखते हैं ताकि बच्चों से बात कर सकें, सरकारी योजनाओं की जानकारी पा सकें, जरूरी कॉल रिसीव कर सकें। उन्हें इंटरनेट नहीं चाहिए, उन्हें मनोरंजन नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ संपर्क चाहिए। लेकिन मौजूदा व्यवस्था में उन्हें भी महंगे रिचार्ज प्लान लेने पड़ते हैं। सांसद राघव चड्ढा ने एक और अहम मुद्दा उठाया। टेलीकॉम कंपनियां जो मंथली प्लान बेचती हैं, वे असल में 28 दिन के होते हैं, जबकि एक महीना होता है 30 या 31 दिन का। अब जरा गणित समझिए, 28 दिन गुणा 13 रिचार्ज बराबर 364 दिन, यानी एक साल मोबाइल चलाने के लिए 12 नहीं 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है। मतलब हर साल एक अतिरिक्त रिचार्ज। छोटा सा अंतर, लेकिन करोड़ों उपभोक्ताओं पर बड़ा आर्थिक बोझ। सांसद ने आरोप लगाया कि महीने के नाम पर कम वैधता देना उपभोक्ताओं के साथ न्याय संगत नहीं है। सरकार से हस्तक्षेप की मांग करते हुए 3 महत्वपूर्ण सुझाव रखे गए। पहली मांग, आखिरी रिचार्ज के बाद कम से कम 1 वर्ष तक इनकमिंग कॉल और एसएमएस सेवाएं जारी रहें। दूसरी मांग, किसी मोबाइल नंबर को बंद करके दूसरे उपभोक्ता को देने से पहले कम से कम 3 वर्ष का अंतर रखा जाए। तीसरी मांग, ऐसे लोगों के लिए बेहद सस्ते प्लान उपलब्ध कराए जाएं जो सिर्फ कॉल रिसीव करने के लिए मोबाइल रखते हैं। ये मामला अब उपभोक्ता अधिकार और टेलीकॉम कंपनियों की नीतियों के बीच संतुलन का रूप लेता दिख रहा है। एक तरफ कंपनियां कहती हैं सेवा है तो शुल्क लगेगा, दूसरी तरफ उपभोक्ता पूछ रहे हैं क्या सुनने का अधिकार भी पैसे पर निर्भर करेगा? तकनीक आगे बढ़ रही है, डिजिटल सेवाएं बढ़ रही हैं, लेकिन क्या नागरिक अधिकार भी उतनी ही तेजी से सुरक्षित हो रहे हैं? संसद में ये मुद्दा उठने के बाद उम्मीद की जा रही है कि सरकार और नियामक संस्थाएं इस दिशा में स्पष्ट और उपभोक्ता हितैषी नीति पर विचार करेंगी, क्योंकि मोबाइल अब सुविधा नहीं, जरूरत बन चुका है। साथियों, आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है? क्या इनकमिंग सेवाएं बंद होना सही है? क्या 28 दिन वाले प्लान उचित हैं? क्या सस्ते इनकमिंग प्लान होने चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिए। आप सुन रहे थे ग्रामवाणी बुंदेलखंड केंद्र। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल ग्रामवाणी बुंदेलखंड केंद्र को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आपका एक क्लिक जनता की आवाज को मजबूत बनाता है। धन्यवाद।